सुन सकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन नहीं देख सके, पर प्रभु पर रखे। मेरे प्यारे, यो समा है जिहड़ा बहुत ही भयानक समा, दुखों का समा, पीड़ा का समा है। मेरे प्यारियों, असी अपने सब रिश्तेदारों तो दूर बैठे हैं, अपनी संगत तो दूर बैठे हैं, लेकिन एक ही है जो प्रभु है, जो साडे नेड़े है। मेरे प्यारियों, असी एक दूसरे तो रह के दूर रह के साडा चल सकता, लेकिन प्रभु तो दूर रह के नहीं चल सकता। प्यारियों, बेशक प्रभु दे घर जिहड़े ने, भावें वो मंदिर है, भावें वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो चर्च है, बेशक वो बंद है, पर प्यारियों प्रभु का दरवाजा खुला है। उन्होंने मिलने वास्ते सानू इधर उधर लभन की लोड़ नहीं है, ਉਹਦੇ वास्ते सानू अपने दिल का दरवाजा खोलने की लोड़ है। जिहड़ा दिल का दरवाजा इंसान खोलता है तो ਉਹਦੇ अंदर प्रभु ने आना ही आना। तो मेरे प्यारियों, असीं पिछले दिनों के देखा गुड फ्राइडे, चंगा शुक्रवार, जिहदे प्रभु यीशु मसीह ने साडी खातर अपनी जान दी, और उस तो बाद जिहड़ा पिछला इतवार से ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ देखा सीगा कि मरियम मगदलीनी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे। सो प्यारियों, अज मैं दसना चाहता हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जगह जगह ते जाके उन्होंने दर्शन दिते। पिछले इतवार की गल करके जो सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए, और उस तो बाद शाम को फिर वो दूजी बारी सी जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिते। सो प्यारियों, अज जो मैं दसना चाहता हाँ, अज प्रभु यीशु मसीह ने अपने जिहड़ा दर्शन सी तीसरी बारी दिता, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले मछलियां फड़न चले गए थे। सो अज असीं प्रभु दे वचन दे विचों दिखांगे। सो मैं ये तुहानूं दसना चाहता हाँ कि तुसीं प्रभु की आग्याकारी करनी, प्रभु के हुक्मां की पालना करनी, प्रभु के वचन के मुताबिक चलना है। जिवें साडी सरकार, जो साडे बहुत ही आदर दे योग साडे देश के प्रधानमंत्री, जो सानू हुक्म दे रहे हैं कि तुसी अपने घर विच रहो, अपनी किसी को मिलने तो दूरी बना के रखो। तो सचमुच सानू हुकूमत के ताबेदार रहना चाहिए, हुकूमत की गल मननी चाहिए है, और जो साडे पंजाब के मुख्यमंत्री जो उन्हों का ऑर्डर है सानू उन्होंने भी मनना चाहिए। सो मैं सलूट करदा उन्होंने जिहड़े पुलिस प्रशासन के लोग ने, जिहड़े आप अपने अपने दुखों के विच पा के साडी राखी कर रहे हैं, सानू सेफ रखने के लिए, सानू सही तरीके नाल जिंदगी दे विच चलण दे लई, वो सानू घरां दे विच रहण दे लई कह रहे हैं। और देखो असीं देखते हैं पिछले दिनों के साडे बहुत ही सीनियर अधिकारी की मौत हो गई, वो भी पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी सी। प्यारे, उसका कारण की सी कि लोगों में जाके वो लोगों को कहते सी कि तुसीं घरे रहो। सो मैं काफ़ी देर तो इस गल के उत्ते मैं बहुत सारे पुलिस मुलाजमान को ये गल कही सी कि तुसीं भी अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेरे वीरां दे ग्लव्स नहीं पाए होंदे, बहुत सारियां दी अद्धियां बाहां वाली शर्ट पाई होंदी है। सो प्यारियों, जिहड़ी करोना है वो एक बिजली की तरह है, वो जे असीं नंगे हाथ लावांगे तो सचमुच वो सानू जरूर टच करती है। ते साडा जिहड़ा बदन है वो सारा ढकिया होना चाहिए, नंगा नहीं होना चाहिए, मुंह ते मास्क लगा होना चाहिए, अखां दे उत्ते ऐनक लगी होनी चाहिए है, और हत्थां ते ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, हुकूमत के ताबेदार रहना चाहिए। ते उन्हां वीरां नूं मैं सलूट करदा जिहड़े अपनी जान नूं साडी खातर जोखिम विच पाउंदे आ ते अपने बच्चों की परवाह नहीं करदे। उन्हां डॉक्टरां नूं, उन्हां स्टाफ नर्सां नूं, उन्हां जो सफाई सेवक ने जिहड़े उन्हां चादरां बदलते हैं, जिहड़े उन्हां नूं सफाई करने रोकदे। सो तुसीं सारे
आदर दी जाओ। मैं तुहानू सलूट करदा और प्रभु दे अगे दुआ भी करना तुहाडे वास्ते, क्योंकि तुसी बहुत मेहनत करते हो। सो उन्हां उच्च अधिकारियों के लिए जिहड़े अगे दूसरे जिहड़े कुछ लोग ने जिन्हां दे उत्ते जिम्मेवार पाए गए हैं, वो अपनी जान की ना परवाह करते हुए लोकां विच कुछ गल्लां नूं पेश करते हैं, अपनी ड्यूटी ते जाते हैं, लेकिन असीं लोग घर विच बैठे हैं। सो मैं उन्हां दे लिए भी जिहड़े कणक वढ रहे हैं, जिहड़े मशीनां ते गए हैं, जिहड़े लोग सब्जी मंडी च जाते हैं, रोज लोगों तक सब्जी पहुँचाते हैं, कुछ राशन पहुँचाते हैं। सो उन्हां दे लिए भी बड़ा धन्नवादी हाँ जिहड़े मेरे वीर कणकां दे सिलेंडर लाउण गए हैं। सो प्यारिओ, ये बहुत एक खुशी की गल है कि सारे अपनी अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपने काम के लिए गए हैं। जिहड़े ड्यूटियां करते बेशक उन्होंने ड्यूटी लगी है, पर वो अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं, छुट्टियां लेके बह जाते हैं। सो मेरी यही बेनती है कि तुसी अपने आप को भी सेफ रखो। जो सानू तुसी सेफ रखना चाहते हो, साड़ी लीडा प्राप्त करते हो, सो मेरी दुआ तुहाडे। सो सानू उन्हां पुलिस मुलाजमां दे उत्ते कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। जिद्दां पिछले दिनों दे विच असीं देखिआ पटियाले दे विच एक ASI दा हथ वड्डिया गया, और इधर यूपी साइड से गाजियाबाद दे विच असीं देखिआ कि उत्थे एक पुलिस की गड्डी ते डॉक्टर की टीम उत्ते बहुत सारा पथराव किया गया। इधर राजस्थान दे विच भी बहुत इदां दा होया। इदां दा नहीं करना चाहिए। ये बड़ी दुख की गल है, क्योंकि ये साडे फायदे लिए कह रहे हैं। सानू हमेशा ही जे कोई साडा भला करता है तो उसका आदर करना चाहिए। सो एक बार फिर मैं इन्होंने सलूट करता हाँ और प्रभु के अगे अरदास करता कि प्रभु इन्हों लंबी उम्र बख्शे, सेहत तंदुरुस्ती देवे। साडे उस ASI भाई नूं भी जिहड़ा पुलिस मुलाजिम सी जिहदा हाथ कटिया गया सी, सो उन्हां दी एक बहुत बड़ी एक कुर्बानी है, क्योंकि वो साडे भी अगे आते हैं। पर प्यारिओ, सानू चाहिए कि उन्हां दा साथ देना चाहिए और उन्हां लई बैठ के अरदास करनी चाहिए। आओ असीं सारे इन्हां दे लई अरदास करिए ताकि इन्हां नूं परमेश्वर लंबी उम्र बख्शे, और ये साडे लई बड़ा दर्द करदे ने। आओ असीं दुआ करिए। परम पिता परमेश्वर, तेरा धन्नवाद, तेरी तारीफ करते सच्चे जोते परमेश्वर, आज दी सोहनी सुंदर समय जो तुसीं जिंदगी च बख्शिया। मैं दुआ करदा प्रभु उन्हां पुलिस मुलाजमां लई, उन्हां उच्च अधिकारियां लई और उन्हां भैणां लई जिहड़ियां स्टाफ नर्स ने प्रभु जी, उन्हां डॉक्टर लई, उन्हां सफाई सेवकां लई प्रभु सहायता ते कृपा करो, दया करो। जो पिता परमेश्वर अपनी जान की ना परवाह करते हुए प्रभु जी लोगों की भलाई के लिए प्रभु काम करते हैं। उन्हां पुलिस मुलाजमां लई जिहड़े सड़कों ते हमेशा लोगों को रोकण वास्ते लगे हुए हैं, उन्हां दे फायदे की गल करते हैं, पर प्रभु अपनी जान की रोड़ते रहते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। प्रभु मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना ते बड़ी कृपा करो। अज वचन के द्वारा भी साडे नाल गलबात करो प्रभु परमेश्वर। जिद्दां असीं सरकार के हुक्म नूं मनदे हां प्रभु, इस तरह तेरे हुक्म नूं भी मनदे, क्योंकि सरकार साडी सेफ्टी लई हुक्म जारी करती है। तुहाडे जिहड़े हुक्म ने वो भी साडी जान दे लई बचाउण दे लई है प्रभु जी। असीं तुहाडे हुक्मां नूं मन्नीए, तुहाडी मर्जी नूं पूरा करके तुहाडा आत्मा साडी गवाही करे। प्रभु यीशु, जिन्हें भी इस आवाज नूं सुण उन्हां दी जिंदगी तेरे नाम विच बचाई जावे। बहुत वड्डा अपनी कृपा ते दया दे। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना है जिन्हें भी लाइव देखण प्रभु जी तेरे वचनों सुन वो भी सुन के निहाल हो जाए। जिन्हां दे विश्वास कमजोर ने उन्हां दे विश्वास मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तुसीं नजात देण दे इस धरती ते आए, पापियां नूं बचाउंदे आए, मुर्दियां नूं जिंदा करदे आए, और तुसीं आप भी मौत नूं चुम्या ते प्रभु मर के तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठे और अपने चेलियां नूं दर्शन दिते। अज भी प्रभु जी तुसीं अपने चेलियां नूं जिहड़े कमजोर हो चुके सी, जिहड़े बिल्कुल जिन्हां दा विश्वास टुट चुकिया सी, प्रभु तुसीं उन्हां दे विश्वास नूं बढ़ाउण दे लई अज उन्हां नूं दर्शन देण लई प्रभु ये वचन नूं असीं पढ़ के सुणीए ते अमल करिए। 30 गुणा 60 गुणा 100 यीशु मसीह दे आमीन। सो असीं देखांगे प्रभु दे वचन दे विचों कि यीशु मसीह ने तीजी बार अपने 7 चेलियां नूं जब दर्शन दिते, सो असीं देखते हाँ प्रभु के वचन दे विचों
यूहन्ना दी अंजील ओदा 21 अध्याय। सो अज ये जिहड़ा तीजी वार दा जिहड़ा चेलियां नूं दर्शन देण दा मकसद की सीगा कि बहुत सारे लोग जिहड़े चलते चलते कमजोर हो जाते हैं। जिदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा भी सी कि मेरा मरना भी जरूरी है, मेरा जी उठना भी जरूरी है, सब कुछ पहला दस्सिया सी। पर कुछ चेलियां दे मन दे विच ये आया कि आपां ते फिर ओही काम आपां करन लग पए क्योंकि यीशु मसीह ते हुण खत्म हो गया। सो इसे तरह अज असीं वचन दे विचों देखांगे प्रभु यीशु मसीह दा झील दे कंढे उत्ते 7 चेलियां नूं दर्शन दिया। हाँ 21 दे पढ़ांगे शुरू तो। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਤਿਬਰੀਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਰ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਦੁਮੁਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਨਥਾਨੀਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਦਾ ਸੀ ਅਰ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ मैं मच्छियां फड़न नूं जांदा हां। उन्हां उस नूं कहा असीं भी तेरे नाल चलदे हां। बस इत्थे असीं देखदे हां, पहले इसनूं क्लीयर कर लईए। सो मेरे प्यारिओ मैं दसना चाहुंदा हां कि प्रभु यीशु मसीह दे मरण तो बाद सलीब दित्ते जाण तो बाद वो मुर्दियां विचों जी उठे। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कुछ नूं दर्शन दित्ते। फिर उसे दिन जो पिछला एतवार सी उसे दिन शाम नूं फिर दूसरी बारी अपने चेलियां नूं दर्शन दित्ते। अज असीं देखदे हां कि जदों दूसरा एतवार जदों अज जिवें दूजा एतवार पिछले एतवार प्रभु यीशु मसीह गुरदे विच जी उठे, सवेरे दर्शन दिते मरियम मगदलीनी नूं, उस बाद विच होर चेलियां नूं दर्शन दिते और तीजी बारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं फिर दर्शन दिते। सो असीं इत्थे देखदे हां जिहड़ी एक झील है, की नाम सी झील दा नाम की सीगा? तिबरियास। तिबरियास तिबरियास जिहड़ी झील सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਮਾ ਸੀ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ मैं हुण मच्छियां फड़न लई जांदा। सो मेरे प्यारे इत्थे असीं थोड़ा बरीकी नाल देखांगे, समा लगेगा बड़े ध्यान नाल वचन नूं सुणना कि ओ प्रभु यीशु मसीह दे पिछे होले सी। क्योंकि जदों असीं पिछली गल्लां नूं देखदे हां ते यीशु मसीह जदों सलीब दित्ते जाण तों पहिलां यीशु मसीह ने उन्हां नूं इह गल कही सी कि मैं तुहानूं मच्छियां दा शिकारी नहीं, मैं तुहानूं बंदियां दा शिकारी बनाऊंगा कि तुसीं बंदियां नूं फड़ोगे, तुसीं उन्हां नूं अगे जाके उन्हां दी अगवाई करो। सो प्यारिओ एक काम प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दा छड़ा दित्ता सी। जिवें अज भी बहुत सारे लोग बड़ियां निशानियां बुतां दी पूजा करना, जरदे लाउणे, शराबां पीणियां, होर बुरे काम करने उन्हां नूं छड़ दिंदे आ। जदों रब दे सेवक परमेश्वर दे लोग उन्हां कोल जांदे आ ते उन्हां नूं जदों कहिंदे आ ते ओह की करदे आ, छड़ दिंदे आ। पर कुछ समा पैण ते फिर ओह बुत प्रस्ती भी करन लग जांदे आ, शराबा भी पीन लग जाते हैं, कोई नशे कर लग जाता है, कोई बुरे काम कर लग जाता है। मेरी प्यारी इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां पतरस होना अपने चेलियां नूं कहा सी कि तुसीं की नहीं करना, तुसीं मछलियां नहीं फड़नियां, तुसीं की करोगे? तुसीं बंदियां दे शिकारी बनोगे, तुसीं बंदियां नूं फड़ोगे। पर प्यारे जिहड़ा शिकारी हुंदा है ओहदा तजर्बा हुंदा। असीं इत्थे देखदे हां कि यीशु मसीह दे चेले शमौन पतरस ने अपने नाल दे नूं इह गल आखी कि आओ आपां मैं की करन जाना, मच्छियां फड़न जाना। ते ओहदे नाल दे जेहड़े सी ओह भी की कहंदे? हां जी ओह की कहंदे? उन्हां उस नूं कहा, उन्हां ने ओहनूं कहा असीं भी तेरे नाल चलदे हां। कहंदे असीं भी तेरे नाल ही चलदे हां। मेरे प्यारेओ उन्हां चों विचों एक ने भी इह गल नहीं कही कि नहीं भाई आपां तां प्रभु यीशु मसीह ने रोकिया भी हुण मच्छियां फड़न नहीं जाना, हुण आपां ओहदे नाम दी गवाही देनी आ, ओहदे नाम दा प्रचार करना, जां आपां जाके उन्हां लोकां विच जाइए, लोकां नूं प्रचार करके प्रभु दे नाम दी वडियाई करिए। पर आपां इह काम हुण नहीं करना क्योंकि यीशु मसीह ने सानूं रोकिया। पर जिथों प्रभु रोकदे आ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ ਆਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਚੱਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਭੇਜਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਝੀਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਝੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗਏ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜੂ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਰਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਝੀਲ ਤੇ। ਝੀਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਢੇਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਰੁਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਚ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੱਤਿਆ, ਨਾ ਕੱਤਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਫੜੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਤਾ ਜੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਨੋ, ਹੇ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੜਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਰਬੋਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਭੈਣੋ ਭਲਾ? ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਕਬਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਨੋ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪਾਸਟਰ ਜ਼ਿੰਦਰ ਜੌਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨੋ ਕੁਝ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਨੋ ਕੁਝ ਫੜਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ
नहीं जावेगी ते ओनू हमेशा ओदी मदद करती रहती है। मेरे प्यारिओ जिहड़ी उस्ताद दी गल हुंदी ओनू मनना बहुत ही जरूरी है। उस्ताद कौन सी? प्रभु यीशु मसीह सी। ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने क्या सीगा कि मैं तुहानू मनुक्खां दा शिकारी बनाउणा है, पर वो फिर आके मछलियां फड़ ला के सारी रात मेहनत करदे रहे। कहंदे गुरु जी असीं सारी रात मेहनत कीती पर कुछ नहीं फड़िया। यीशु मसीह ने क्या हुण जाके सच्चे हाथ जाल पाओ रेड़ी दे ते की कीता? हुण आपां गल करदे हां। हां जी, सो उन्हां पाया। उन्होंने की कीता? उन्होंने गल नू मन लिया। ते एडे वड्डे शिकारी सी, वो ये भी कह सकदे सी भी तैनू की पता असी मछलियां दे शिकारी हां, सानू पता जे रात नहीं मछली फड़ सके ते हुण भी नहीं फड़ सकदे। पर की होया? उन्होंने यीशु मसीह दी गल नू मान लिया। मेरे वीरो, मेरे भैरों और भाइयों, सानू अपने उस्ताद दी गल नू मनना चाहिए। सानू अपने गुरु दी गल नू मनना चाहिए। जेडे तुहाडे पास्टर ने वो तुहाडे उस्ताद ने, उन्हां दी गल नू मनना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग कह दिंदे आ सानू उहदे कोलों की मिलना, पर ज्ञान वो एक सागर है। तुसीं जिन्ना मर्जी पानी पी लो, मुकण वाला नहीं है। ते असीं इत्थे देखदे हां प्यारिओ कि जदों यीशु मसीह ने गल कही कि जाओ सज्जे पासे बेड़ी दे जाल पाओ, ते उन्हां ने उहनू मुड़ के जवाब नहीं दिता कि असीं मछलियां दे शिकारी हां, तू सानू की सिखाएगा? असीं ते बहुत मछलियां फड़दे रहे। हालेलुया। सो सचमुच ये बहुत बड़ा एक करिश्मा होया जदों उन्हां ने गुरु दी गल नू मन्निया। जदों ही जाल पाया ते की देखदे हैं? हां जी, पाया। गल मनण दे नाल, हुकम नू मनण दे नाल बरकतां मिलदियां, बरकतां आशीषां मिलदियां, आशीषां मिलदियां। सानू बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सानू ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारिओ। जे असीं वचन दे मुताबिक चलांगे, ओदे हुकम नू मन्नांगे ते बरकत तो कदी वांझे नहीं रह सकदे। भावें तुसीं सब्जी दा काम करो, भावें तुसीं आटो चलाओ, भावें तुसीं मंडी विच जाओ, चाहे तुसीं कणक वढण जाओ, चाहे तुसीं किसी मशीन ते जाओ, चाहे तुसीं अपनी ड्यूटी करन जाओ, चाहे तुसीं डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे तुसीं कुछ भी हैगे हो, तुसीं जो प्रभु दा डर मनदे होए करोगे ते ओदे हुकम दी पालना करोगे, मैं वादे नाल कहना तुहाडा कोई नुकसान नहीं होवेगा, तुहानू बेनिफिट होवेगा। पर प्रभु दे हुकम दे मनण दे नाल बरकतां मिलदियां, ना मनण दे नाल नहीं। ते जदों उन्होंने यीशु मसीह दे हुकम नू मन्निया ते जाल पाया ते ढेर सारियां मछलियां जाल विच आ गईयां ते उत्थे उन्हां नू की होया? हां जी, फिर खिंच ना सके। फिर वो की ना कर सके? खिंच ना सके। वो जाल नू खिंच ना सके। हां जी, इसलिए उस चेले ने जेदे नाल यीशु प्यार करदा सी पतरस नू आख्या, हां ए तां प्रभु है। फिर आपस विच गल्लां करन लगे। ओ की कहंदे? फिर कहंदे ए ते काम प्रभु दा ही हो सकदा है, ए ते वड्डा चमत्कार होया। आपां मछलियां दे शिकारी सी, ए ते एक मनुख ने आके आख्या भी तू जाल पाओ सज्जे पासे, ते आपां गल नू मान लिया ते आपां जाल पाता। ए कोई आम बंदा नहीं है, ए ते साडा गुरु है, ए ते साडा प्रभु है, ए तां ओही उस्ताद है जेड़ा सानू बरकतां दिंदा रहा, सानू तंदुरुस्ती दिंदा रहा, जिने सानू मछलियां तो हटा के मनुखां दी शिकारी बनाया सी। ए ओही प्रभु है, ए ओही यीशु मसीह है। ए तां ही इन्ना वड्डा चमत्कार होया। मेरे प्यारे उस प्रभु तो बिना कुछ भी कर नहीं सकते। सानू जरूरत है अपने उस्ताद दी गल नू मनना, सानू अपने प्रभु यीशु मसीह दी गल नू मनना, सानू वचन दे मुताबिक चलना चाहिए ते हर गल विच ओदे वचन दे मुताबिक चल के अपने जीवन नू सफल बनाना चाहिए। ते अगे की लिखिया? सो जब शमौन पतरस ने ए सुनिया जो प्रभु है, जदों यूहन्ना ने गल कहती कि ए कौन है? ए ते गुरु है, ए ते अपना उस्ताद है। ते फिर की होया? जदों शमौन पतरस दे कन्नी आवाज पई ते की कहंदा? तां इसलिए जो ओ नंगा सी, ओदे घट कपड़े पाए होए सी, ओने उत्ते दा लीड़ा लक नाल बन के हां झील विच छाल मारी। ओने की कीता? ओने कपड़ा लक नाल बन के ते झील दे विच छाल मारी। क्यों छाल मारी? डरिया
अपने प्रभु तो डरिया जिवें अचनचेत आपां कई वारी सामने चले जाइए कोई सियाणा बंदा जांदा ते कोई भैणा कई वारी ठोकर मारदियां हुंदियां ते उन्हां दे सिर ते चुन्नी ना होवे ओ भज के पहलां उस दुपट्टे नूं चुन्नी नूं अपने सिर ते लैंदियां फिर सामने आउंदियां। सो प्यारिओ इवें शमौन पतरस नूं बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैनूं तो मनुक्खां दा शिकारी बनाया सी ते मैं अज नंगा अपने गुरु दे सामने नंगा खड़ा ते मैं फिर मछलियां फड़न लग गया। एक काम कीदा है प्रभु ने मैनू आज मछलियां दे बड़ी बरकत दे के ये मैनू एक चेतावनी दी। मेरे प्यारिओ उथे की होया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। पर होर जेले मच्छियां दा जाल खिंचदे होए बेड़ी विच आई ते ओ मछलियां दा जाल खिंचदे होए क्योंकि ओ जमीन तो दूर नहीं वो जमीन तो बड़ा दूर नहीं सी पर 200 हाथ दी फलीट 200 हाथ लेडी उन्हां दी दूर सी जदों हो झील दे कंढे ते आउण वाले सी। उपरंत जाओ जमीन उते उतरे जदों जमीन दे उत्ते उतरे तां उन्हां ने कोलियां दी अग धरी होई हां और ओदे उते मच्छी रखी होई अते रोटी वेखी। सारे बोला हालेलुया। ते मैं इत्थे तुहानू ये भी गल क्लियर करना चाहुंदा गुरु नूं ये पता सी उस्ताद नूं ये पता सी कि मेरे चेलियां नूं सारी रात मेहनत करदे रहे ना उन्होंने कुछ खादा ते ना उन्होंने कुछ पीता ते ना ही ओह क्योंकि मच्छी फड़ी नहीं सी ते खाना की सी ते यीशु मसीह ने उथे उन्हां दा पहले इंतजाम करके रखिया होया सी क्योंकि उन्हां नूं चेतावनी देने वास्ते उन्हां नूं सुचेत करने वास्ते कि जदों प्रभु यीशु मसीह दे सलीब चढ़न तो पहला जदों उन्हां ने 5 रोटियां ते 2 मच्छियां दे विच इन्नी बरकत पाती सी कि 5000 लोकां नूं रजाया सी। मेरे प्यारिओ ओ 5000 कौन सी ओ मनुख सी ओ आदमी सी ते जिहदे विच भैणां दी गिणती नहीं सी ते भैणां दे नाल जेहड़े बच्चे उन्हां दी गिणती नहीं सी ते जे आपां वेखदे हां कि 5000 आदमी सी ते किन्नियां भैणां हो सकदियां आपां देखदे हां 500 दे मगर 50 भाई होए ते जे वेखिए जे 5000 भाई सी घट्टो घट 50000 भैणां होणगीਆਂ ते कलियां भैणां नहीं सी। आपां देखदे कि बच्चे दे हत्थ 'च ये 5 रोटियां ते 2 मच्छियां सी ते जे आपां गिणती लाइए ते 5000 ते आदमी हो गए ते भैणां किन्नियां 50000 55000 हो गए ते उन्हां दे नाल एक भैण दे नाल जे गिणती करिए तो बच्चियां दी गिणती नहीं हुंदी सी 12 12 15 15 भी हुंदे सी पर बाले नाल आओ तुसी 5 बच्चे ला ते किन्ने हो गए 2.5 लाख हो गए 5 25 2.5 लाख हो गए 3 लाख ते 5000 लोग हो गए जिन्हां नूं की कीता 5 रोटियां दे 2 मच्छियां दे नाल रजा दिता। ओही हुई यीशु मसीह जी ने इंतजाम कीता अरदास कीती ते क्या इन्हां नूं दियो वंडण लई किया अपने चेलियां नूं किया जदों एक कही थी उन्होंने ग्रुप बना के बैठा ते सब दा इंतजाम कीता भोजन उससे विच बरकत पा दी ते ओही यीशु मसीह आज झील दे कंढे ते उत्ते आ गए ते जिन्हां कोल अज बरकत नहीं सी उन्हां नूं इन्नी बरकत दी कि जाल पूरा की हो गया भर गया कादे नाल भरिया मच्छियां दे नाल यीशु मसीह ने चमत्कार करके दिखाया। सो मेरे प्यारिओ असी देखते हां कि जदों प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां वास्ते मच्छी दा ते रोटी दा इंतजाम भी करके रखया होया सी ते अगे सी देखदे की किया यीशु ने उन्हां नूं आख्या यीशु मसीह ने उन्हां आख्या उन्हां मच्छियां विचों लियाओ जेड़ियां तुसां हुण फड़ियां सो शमौन पतरस ने चढ़ के उस जाल नूं जमीन ते खिंचिया जिहदे विच 153 वड्डियां मच्छियां सी अति एनियां मच्छियां हुंदियां ने। मैं क्लियर कर देना फिर तुहानू दसना चाहुंदा कि 153 वड्डियां मच्छियां सी ते जिवें बंदियां दी 5000 आदमियां दी गिनती कीती गई ते भैणां दी ते बच्चियां दी गिनती फिर नहीं कीती गई सी। इत्थे भी वड्डियां मच्छियां दी गिनती कीती गई आ पर वो जिहड़े बच्चे छोटे सीगे उन्हां दी गिनती नहीं कीती गई। जिहड़ियां छोटियां मच्छियां सी उन्हां दी गिनती नहीं कीती गई
इसलिए सानू ध्यान देना चाहिए जी यीशु मसीह दे हुक्म की पालना करते हैं ते ढेरा बरकतां साडे पिछे पै के सानू मिलणगियां क्योंकि हुक्म मनण दीयां बरकतां ते ना मनण दे शराप ने जे असीं हुक्म नूं नहीं मनदे ते कोई बरकत नहीं मिलदी जे हुक्म नूं मन्नांगे ते फिर ढेर सारीआं बरकतां नूं ले लवांगे। हां जी ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ। देखो जे ज्यादा कोई चीज भारी पा लईए आपां अपनी चादर दे विच ते चादर फट जांदी आ ते झाड़ विच ज्यादा कुछ अड़ जावे ते ओ भी टुट जांदा है ते प्यारिओ इन्नियां ज्यादा मच्छियां होण दे बावजूद भी की होया जाल फटिया नहीं। ते मैं इत्थे थोड़ा जिहा क्लीयर करना चाहुंदा क्योंकि मैं भी प्रभु दी सेवा विच आउण तो पहला मेरे भी आपदे मच्छी फार्म सीगे सो मैं भी मच्छियां दा काम कीता सो मैनूं पता कि मच्छियां दे बच्चे किवें कढ़ाए जांदे आ मच्छियां किवें फड़ियां जांदियां जाल किवें पाया जांदा मेरा भी ये तजर्बा है। सो पर प्रभु दी बहुत वड्डी कृपा है कि जिहदे करके प्रभु ने मैनूं अपने मच्छियां दा शिकारी नहीं मैनूं बंदियां दा शिकारी बनाया। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदा उस प्रभु नूं हाथ जोड़ के यही अरदास करदा कि प्रभु अपनी सेवा दे विच इसे तरह इस्तेमाल करते रहो ताकि असीं जो प्रभु ने सानूं ड्यूटी लाई है क्योंकि वही काम सानूं करना चाहिए। मैं प्रभु का धन्नवाद करदा प्रभु की कृपा के नाल मैनूं प्रभु ने मैनूं चुनिया मैं अपनी मर्जी नाल नहीं उस परमेश्वर की कृपा के द्वारा अपने उस्ताद पास्टर करमचंद दे जो जिन्हां ने मैनूं बपतिस्मा दिता जिन्हां ने मैनूं प्रेरणा दी जिन्हां ने मैनूं सिखाया जिन्हां ने मैनूं ये वचन दिंदे रहे ते ओदे करके मैं आज प्रभु की सेवा कर रहा। सारे बोलो हालेलुया। आगे की लिखा ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या आओ आओ ਭੋਜਨ ਛਕੋ भोजन छको। ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆਉ ਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਭਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ ਮੁਰਦਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे पहली बारी मरियम मगदलीनी नूं दर्शन दिते फिर उस तो बाद दूसरी बारी उस शाम नूं प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिते फिर तीसरी बारी सी जदों प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन्हां 7 चेलियां नूं दर्शन दिते ते जिहदे विच उन्हां ने अपने चेलियां दा महान किवें बदलिया ते किवें उन्हां दे विश्वास नूं बुलंद कीता। इत्थे जदों यीशु मसीह ने कहा की करो कुछ खाण नूं लेके आओ तो मच्छी लिआंदी ते की कीता। हां जी ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ आओ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। पतरस शमौन पतरस ने आके मच्छी लेके आके यीशु मसीह ने क्या आओ भोजन छको ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆਉ ਨਾ ਪਿਆ किसी दी हिम्मत नहीं पई ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ जो यीशु मसीह नु पूछे ਤੂੰ कौन है तू कौन है क्योंकि वो जानते सन क्योंकि जानते सी पर ये प्रभु है। सारे बोलो हालेलुया के प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद करांगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जदों ये गल कही थी किसी दा हियाव नहीं पिया किसी दी हिम्मत नहीं पई कि उन्हें पूछे पर क्योंकि उन्हें पता सी कि ये तो साडा यीशु मसीह है हालेलुया। हां जी यीशु आया ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। यीशु मसीह आए अगे ते आके की कीता रोटी लई ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ क्योंकि यीशु मसीह आज और कल जुगो जुग एको जिहा है वो जिंदा है वो जिंदा है वो जिंदा रहेगा हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह। सो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत सारी बरकत और आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। सो मैं चाहता हाँ कि तुहाडे लई दुआ करा ताकि तुसी होर भी आशीष की बरकत प्राप्त करो। इसी तरह प्रभु के वचन को तुसी सुनते रहो ते अपनी जिंदगी खुशियां ते बरकतां प्राप्त करते रहो क्योंकि प्रभु के वचन को सुनना साडे लिए बहुत ही जरूरी है। जो सरकार का हुक्म है कि चर्च में इकट्ठे नहीं होना सो मैं यही बेनती करूँगा कि सानू इकट्ठे नहीं होना चाहिए। असी हुकूमत के ताबेदार रहना असी कभी भी गलती नहीं करनी और हमेशा ही
प्रभु दे विच बने रहो ते वचनां नूं इसे तरह लाइव तुसीं सुणदे रहो ताकि तुहानूं आत्मिक खुराक मिलदी रहे। जिवें यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं तीसरी बारी जदों झील दे कंढे ते उन्होंने अपने चेलियां नूं दर्शन दिते, वो इस वास्ते दिते सी दर्शन कि वो मजबूत हो जाए, वो अपने आप को महसूस करन कि असीं प्रभु तो बिना कमजोर हैं। तो सचमुच उन्होंने दोबारा काम करन तो रोकिया। आज दे वचन तो मैं यही दसना चाहना कि जो तुसीं सीखिया है कि वो जिस चीज़ नूं आपां छड्ड लैंदे आ, जिवें नशा छड्डता, कोई बीड़ी सिगरट शराब छड्ड देती है, मूर्ति पूजा छड्ड देती है, होर बुरे काम कई विचार करन दी आदत हुंदी है, कईयां दी चुगली करन दी आदत हुंदी है, कई होर लड़ाई चोरी ठगी हेरा फेरी बहुत सारे गलत काम करन दी आदत हुंदी है। कोई भी चीज असीं दोबारा अपनी जिंदगी च नहीं आउंदी। मेरे प्यारिओ, अज दे मैसेज तो सानूं ये सीखना चाहिए कि असीं उहदे हुक्म दी पालना करनी है। ये तीजी वार सी जदों यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं दर्शन दिते। आओ असीं दुआ करिए। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्नवाद, तेरी तारीफ करते हैं सच्चे सतगुर यीशु। सारे अपने सिरां नूं प्रभु दे अगे झुका लो ते अपने आप नूं प्रभु दे अगे अर्पण करो ताकि प्रभु परमेश्वर तुहानूं बरकत देवे। जिंदाबाद सुआने जिन्हां लोकां दे घट विश्वास ने प्रभु इन्हां दे विश्वास नूं वधाओ, जो इन्हां दे छोटे छोटे कारोबार ने प्रभु जिद्दां इन्हां ने इस मुश्किल दी घड़ी दे विच छोटे छोटे काम शुरू कीते आ, तेरे बच्चियां ने प्रभु जी चाहे कोई भी काम, चाहे इलैक्ट्रीशियन का काम करता है, चाहे वह प्लंबर है, चाहे वह कोई भी खेती बाड़ी का काम करता है, चाहे वह कंबाइन दे गया, चाहे वह प्रभु गया, चाहे वास्ते गया, चाहे कोई सब्जी का काम करता है, चाहे कोई भी किसी तरह का छोटा मोटा जिदा भी कोई काम करता है, प्रभु इन्होंने सारिया की कमाई च बरकत पाओ। इन्हों के अंदरों आज्ञाकारी वो प्यार बनया रहे, तुहाडे हुक्मां ते विधियां की पालना करते रहन। तेरे वचन तो प्रभु जी बेशक तेरे चर्च तो दूर है, तेरे घर तो दूर है, पर तेरे तो दूर ना रहन प्रभु। तेरे वचनों को सुनते रहन ते तेरी मर्जी को पूरा करते रहन। तेरे वचन जो इन्होंने सीखे प्रभु उन्होंने पालना करते रहन प्रभु। असी भी अपने आगुआं की आग्याकारी विच चलीए, जो भुल्लां गलतियां गुनाह होए प्रभु सानू माफ करो। असी तुहाडे हुक्म की पालना भी करिए ते अपने उस्ताद की गल भी मनीए, अपने उन्हां उस्तादां की गल मनते रहिए जिन्हां ने सानू सिखाया ते जिन्हां ने सानू प्रभु जी उंगल फड़ के चलना सिखाया। मैं तुहाडा शुक्र ते तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी। मेरी दुआ मेरी प्रार्थना प्रभु जी साडे तमाम रिश्तेदारां दे भैन भरावां दे अपने जो प्रभु यीशु मसीह रिश्तेदार ने या प्रभु कलीसिया के लोग ने प्रभु जी जो साडे परिवार के मैंबर ने पिता परमेश्वर उन्हां कलीसियावां दे मैंबरां उत्ते कृपा करो जो हमेशा साडे नाल मिल के तुहाडी भजन बंदगी करते रहंदे आ। उन्हां भैणां भरावां उत्ते उन्हां दी कमाईयां उत्ते बरकत पाओ। सेहत तंदुरुस्ती दो जो कोरोना वायरस चल रहा वो तो बचा के रखो प्रभु, उन्होंने बेर पर हाथ रखो। और प्रभु जी हमेशा जो सरकार वालों हदायतां दित्तियां गईयां उन्हां हदायतां नूं मनदे होए प्रभु तेरे वचन के मुताबिक चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए प्रभु परमेश्वर। मेरी अर्ज मेरी बेनती मेरी प्रार्थना है देश विदेश में बैठे सारे रिश्तेदार भैन भरावां उत्ते तमाम तुहाडे संतां सेवकां उत्ते जिन्हें भी प्रभु जी कोई लोग फसे हुए ने प्रभु जो किते किते भी फसे ने प्रभु उन्हां दी सुरक्षा करो, उन्हां दी मदद करो प्रभु। जिहदा कोई भी सहारा नहीं हुंदा उहदे तुसीं मददगार हुंदे हो, दुख सुख विच साझी हुंदे हो क्योंकि तुसीं अल्फा और ओमेगा शुरू अंत तुसीं हो। तुसीं हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हो। मैं तुहाडा शुक्र करदा हर मुश्किल आफत विच प्रभु हरेक बच्चे बच्चियां दी मदद करो। जिहड़े लाइव देख रहे हैं प्रभु उन्हां सारे बच्चों मैं तुहाडे हाथ में देना, सारियां उत्ते कृपा करो। जे कोई दुख या बीमारी या संकट कोई परेशानी में है या प्रभु जी किसी वस्तु तो थोड़िया होया है प्रभु यीशु तेरी आत्मा द्वारा उन्होंने लिए तरद करो, रास्ते खोलो, उन्हों का खान पीन का इंतजाम हो सके। और कोई बीमारी भी है तो बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हर कोरोना वायरस की ताकत रो प्रभु यीशु के नाम से फैल तेरी बरकत तेरे बच्चों के नाल होवे प्रभु परमेश्वर। एक एक नो प्रभु जी हुक्म दे विच रहन दे लई मदद करो ताकि क्योंकि हुक्म दे अंदर सब कुछ है प्रभु, हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है। जिहड़ा इंसान तेरे हुक्म की पालना करता है जिदा शमौन पतरस होना ने तुहाडे हुक्म नूं मन के प्रभु जी जाल पाया ते बरकतां पाईयां। ये भी सारे भैन भरा जिन्ने भी इस मैसेज नूं सुनन वो भी प्रभु तेरे हुक्मां ते विधियां दी पालना करदे होए तेरे वचन दे मुताबिक। मेरी दुआ मेरी प्रार्थना प्रभु जी मैं अपने उस्तादां नूं तुहाडे हाथ देना, अपने शागिर्दां नूं तुहाडे हाथ में देना, अपनी कलीसिया नूं तुहाडे हाथ देना। ये सारे प्रभु जी अपने आप नूं प्रभु जी
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ।